हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2। और उससे पहले हमें सीखना है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसी का यूज हो रहा है 1.2 एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे कल हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पर हमने सीखा था कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर कैसा नंबर था बच्चों? जिसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था, अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और जो पी और क्यू थे वो क्या होने चाहिए थे बच्चों? इंटीजर होने चाहिए थे, और साथ में जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम इरेशनल नंबर की, उसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम ना लिख सकते। ना लिखने यानी कि नॉट इक्वल्स टू किसके? पी बाई क्यू के इक्वल नहीं लिख सकते, ऐसा नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। अब उसके लिए एग्जांपल या कैटेगरी में जो भी नंबर आते हैं इरेशनल नंबर की, वो क्या क्या है बच्चों? सबसे पहला तो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं सोल्व आउट होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर में आता है बच्चों जिनका स्क्वायर रूट अवेलेबल है हमारे पास। जैसे रूट 1 किसके बराबर है बच्चों? 1 के। रूट 2 किसके बराबर है बच्चों? सॉरी, रूट 4 किसके बराबर है बच्चों? 2 के। रूट 9 किसके बराबर है बच्चों? 3 के। रूट 16 4 के। रूट 25 5 के। इस टाइप से कंटिन्यू चलते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर स्क्वायर रूट लगे तो उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से बच गए? जो ऐसे नंबर जो किसी का भी एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, किसी इंटीजर का। जैसे 2 3 5 6 7 11 जो है ये किसी भी इंटीजर के स्क्वायर नहीं है, तो जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो निकालना एग्जैक्टली, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। और वो किस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है पाई, जिसको हम एरिया ऑफ सर्कल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वगैरह निकालने में यूज करते हैं। तो वहां पर जो पाई है, ऑल्दो कि उसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं बच्चों? 22/7। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर 22/7 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखते हैं या लिखा जाता है उसको, बट ये जो है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। इसलिए ये जो वैल्यू है 22/7 वैल्यू तो रैशनल वैल्यू है, बट 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हो डेसिमल के कितने भी प्लेसेस तक कंटिन्यूसली चलती है और रिपीट भी नहीं हो रही होती है, तो इसलिए वो किस कैटेगरी में हम रखते हैं? इरेशनल। यहां से समझोगे आप। थर्ड कैटेगरी होती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग। एक बार के लिए थोड़ा सा ब्रीफ सीख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेक्यूरिंग यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हैं? हमारे पास दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों। सबसे पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे आपको दो टाइप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या है बच्चों? एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी फिक्स नंबर आए, डिजिट्स की जो संख्या है वो फिक्स है और वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाती है। टर्मिनेट मीन्स रुक जाना, खत्म हो जाना। तो जैसे कि 1.0234 4 के बाद नंबर जो है वो रुक गया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है तो 1 डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम? 1 के आगे भी 4 जीरो लगा देंगे और डेसिमल को हटा देंगे वहां से। उसी प्रकार से 2.34 234/100। अब ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग वाले क्या कैसे हो गए बच्चों? रैशनल हो गए सर जी। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसका अपोजिट। टर्मिनेटिंग यानी कि कहीं ना कहीं जाके रुक रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग कहीं पर भी जाकर नहीं रुकेगा। जैसे 10/3 है, 10/3 जब भी 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो उस केस में क्या होगा? आंसर जो है 3.3333 कंटिन्यूसली आता रहेगा। आप कितना भी सोल्व आउट कर लीजिए उसको। तो यानी कि हम डॉट 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 लगा देते हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन उसके बावजूद भी जो 3.333 है वो कैसा नंबर है? किस कैटेगरी में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे बच्चों?
वो रहेगी रैशनल नंबर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि आंसर किसका आया था, ये 10/3 का था, और जो 10/3 है वो क्या है, p/q के फॉर्म में ही। तो इसलिए ये भी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप है बच्चों। पहला रेक्यूरिंग, रेक्यूरिंग मतलब रिपीट होना किसी भी चीज का, या कोई सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकती है या ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है, या फिर मान लो 4.676767 कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये जो सभी एग्जाम्पल हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग के। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग जो कि किस फॉर्म में मतलब जिसको किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। कैसे सर? जैसे ये तो पता चल गया आपको 10/3 का है सर, ये किसके मतलब किसको किससे डिवाइड करने के बाद हमें ये आंसर मिला है। ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो सेकेंड फॉर्म बची है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग ना तो टर्मिनेट यानी कि ना तो समाप्त होती है, नॉन रेक्यूरिंग यानी कि ना ही रिपीट होती है। इस टाइप का नंबर जैसे 2.001 0001 00001 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ऐसे डॉट 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 पीछे लगा है। तो ये जो नंबर है इनको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे बच्चों, इरेशनल। अब ये मत सोचना, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 0 और 1 ही तो आ रहा है हर जगह पर, लेकिन 1 से पहले यहाँ पे 2 जीरो है, उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो थे, यहाँ पे 4 जीरो है। ऐसा कुछ ग्रुप नहीं है कि पर्टिकुलरली वही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए, और डॉट 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 लगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रेकरिंग हो गया। और ये किस फॉर्म में आता है बच्चों, इरेशनल नंबर की फॉर्म। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इरेशनल में और किसको इंक्लूड करेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, 2.345 जो भी मन में आए, 3261678954 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये जो एग्जांपल है ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपको बताना है इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि 3.14141414 एंड 14 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है। ओके बच्चों, इरेशनल नंबर अब आपका क्लियर हो गया। तो आज अब हमें इस जो एक्सरसाइज 1.2 है वहां पर आपको सीखना है कि इरेशनल नंबर को, स्पेशली जो नॉन टर्मिनेट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर वाले नंबर है, उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत इजी है। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, कि जो भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, जैसे यहाँ पे √5 है, तो आप ना एक बार साइड में, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्लास 9th में, आप फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए ना एक बार अप टू 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, या 1 किस स्क्वायर रूट का आंसर आता है, 1 का। 2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, √4। 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √9। 4 को क्या लिखेंगे बच्चों, √16। 5 को क्या लिखेंगे बच्चों, √25। 6 को √36। 49 7 के लिए हो जाएगा, 64 8 के लिए, और 99 हो जाएगा, सॉरी 81 हो जाएगा 9 के लिए, और 100 हो जाएगा 10 के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसका यूज क्या करना है हमें, जैसे ही अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि √5 हमें बनाना है, नंबर लाइन बना लेते हैं बच्चों, नंबर लाइन ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर हम, आप ना कंपास के साथ इक्वल डिस्टेंस मेजर कर लिया करो, बेटर रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं।
अब सिंपल सी बात है, देखो इतना आपको आइडिया होगा, रूट 5 ना कहाँ पे आता है, स्क्वायर रूट वाली लाइन इस तरफ देखो आप, रूट 5 आता है सर इन दोनों के बीच में, रूट 4 और रूट 9 के बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं आएगा रूट 5, ठीक है जी। तो इसका मतलब नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर आएगा वो, 2 और 3 के बीच में, कहाँ वो वाली साइड क्या बताएगी बच्चों कि नंबर लाइन पर दिया हुआ नंबर किन दो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो ये 2 और 3 के बीच में, यहाँ कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं ये जो नंबर लाइन है हमारा, ये जो पोर्शन दिख रहा है जिसको हमने अभी येलो बना दिया, तो इस पोर्शन पर ये कहीं ना कहीं लाई करने वाला है कौन, रूट 5। यस, कितनी चीज क्लियर होगी सभी की, ठीक है जी। अच्छा अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, भाई सर रूट 24 बनाना है तो वो कहाँ आएगा जी, आप इतना तो देखो कम से कम बता सकते हो, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते लेकिन ये बता सकते हो कौन से दो डिजिट के बीच में आएगा। रूट 24 कहाँ पर है बच्चों, 16 रूट 16 और रूट 25 के बीच में है, यानी कि किसके बीच में आएगा बच्चों, वो 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16, रूट 5 सॉरी 5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 25। तो जो बाकी नंबर बच गए, रूट 17, रूट 18, रूट 19 अप टू रूट 24, वो सभी कहाँ आएंगे, 4 और 5 के बीच में। तो ओके चलिए हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि रूट 5 बनाना है, तो सबसे पहले हमने ये पता कर लेना कि वो कौन से दो नंबरों के बीच में आ रहे हैं। अभी हमने पता कर लिया कि रूट 5 कहाँ आ रहा है बच्चों, 2 और 3 के बीच में, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों जो उनमें से छोटा नंबर है कौन है, 2 है, तो जहां पर 0 से 2 तक कोई भी पॉइंट दे दो आप बेशक से, 0 को हमने ए पॉइंट दे दिया और 2 को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी, 2 को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी, 0 को नाम दिया था ए, 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो 2 है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, 2 के ऊपर क्या करना है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो जहां पर पॉइंट बी है यानी कि 2 वाली जगह पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सभी बच्चों को आता है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, कैसे किया जाता है बच्चों, जैसे 2 पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कंपास की पिन रख करके आप एक आर्क लगा दीजिए, फिर उतनी ही कंपास ओपन किए हुए पहली आर्क, सेम के साथ दूसरी आर्क, यहाँ से फिर आप कंपास को कम ज्यादा ओपन कर सकते हो, 2 आर्क जब आप लगाओगे तो ये जिस भी पॉइंट पर कट करेगी वही पॉइंट पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 2 की जगह पर आपको नहीं क्या बना देना है, 90 डिग्री का एंगल, और वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। कंपास का यूज करके बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। अभी मैं यहाँ पर जो हमारे पास टूल है उसका यूज करते हैं और वहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितने का बन गया यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री का। वैसे इस साइड से बनाना शुरू करोगे आप, ना कि उस साइड से। खैर 90 का आप दोनों इधर से बनाओगे तो भी 90 डिग्री का सेम पोजीशन पर आएगा, अगर 90 का ही बनाना है, क्योंकि हमें हर बार 90 का ही बनाना होगा, तो आप इस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हो। वैसे जहाँ पर 0 है, जिस तरफ 0 होता है वहां से हम उस साइड पेंसिल रखते हैं और दूसरी तरफ कंपास की पिन रखी जाती है। अब इतना देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये पता किया कि जो पॉइंट है, जो भी हमें बनाना है नंबर, वो किस नंबर लाइन पर बना, सॉरी किन दो नंबरों के बीच में आएगा। जैसे कि रूट 5 है, रूट 5 से छोटा ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा था रूट 4 था, जो कि किसके बराबर था बच्चों, 2 के बराबर। 2 पर हमने क्या बना लिया, 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अब देखो 90 डिग्री का एंगल बना है, तो इसका मतलब चाहे मैं यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट लगा करके अगर उसको 0 से मिलाऊंगा तो ये ट्रायंगल कैसे बन रही है बच्चों, ध्यान से देखो, ए बी
मैं इसको सी नाम देता हूँ। तो ए बी सी कैसी ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर डी नाम दूंगा तो ए बी डी बी कैसी है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों ने कभी ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी। वो क्या है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस, और जो दो बाकी साइडें बच गई उसको एक को बेस और दूसरे को हम परपेंडिकुलर या फिर हाइट कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर रहता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो जो भी ट्रायंगल बनने वाली है उसका बेस तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। कितने हैं बच्चों? 2 यूनिट। कितने हैं बच्चों? ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2 यूनिट। ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर कितना सिलेक्ट करें? अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सभी के सभी। कि परपेंडिकुलर कितना सिलेक्ट करें कि हाइपोटेन्यूज कितना निकला है बच्चों? √5 या उसके आसपास की वैल्यू। अब देखो अगर थ्योरम में रखें परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस का स्क्वायर, बेस कितना अपना 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 4। अच्छा सबसे कम वैल्यू कितनी ले सकते हैं परपेंडिकुलर की? अगर प्रॉपर यूनिट लेंगे तो 1 यूनिट ले सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट कितना होता है बच्चों? जितना 0 और 1 के बीच में जगह है, 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही सेम एज इट इज। 0 से 1 का बीच का डिस्टेंस ही हमें 2 से इस परपेंडिकुलर पर मार्क करना है। अपनी मर्जी से कहीं पर भी 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 1 यूनिट। इस पॉइंट का नाम मैं सी दे देता हूँ। तो अब अगर मैं ए और सी को ए और सी को मिलाता हूँ तो सी जो है कितनी डिस्टेंस है? 1, जो कि 0 और 1 के बीच की थी। इक्वल डिस्टेंस लेनी है हमें ये सभी के सभी। तो 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 1। 4 + 1 कितना होगा बच्चों? 5। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर चला हुआ है तो स्क्वायर उधर से हट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों? √5। तो यानी कि ये जो हाइपोटेनियस है ये कितना हो गया बच्चों? √5। अब बहुत सिंपल है। यहाँ अब हमें इसको कहाँ बनाना था? ये वैल्यू तो मिल गई हमें √5, लेकिन हमें कहाँ चाहिए? नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करना है बच्चों? आपको कंपास ओपन करनी है, 0 पे कंपास की पिन रखो, सी पॉइंट पर आपको क्या करना है बच्चों? कंपास की पेंसिल रखनी है और उसको नंबर लाइन पर ले आएंगे हम। तो जो नंबर लाइन पर जो भी आर्क लगेगी, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वाला पॉइंट ही बच्चों आपका कितना हो जाएगा? √5। यही आपको दिखाना था। तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे बना सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। ओके तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे हम पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स है वो आपको बताना है कि फॉल्स है। तो एग्जांपल दीजिए, ट्रू है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज ट्रू, क्योंकि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक रैशनल और आगे फिर आता है इरेशनल। तो यस यानी कि सभी इरेशनल नंबर भी रियल होते हैं और सभी रैशनल नंबर भी रियल होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। इन्होंने कहा कि सभी के सभी पॉइंट जो है ना नंबर लाइन के ऊपर वो √m की फॉर्म में है, जहां पर m जो है कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। अब देखो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। ये नंबर लाइन है अपनी कोई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट, अब जैसे ठीक है 1 है, 1 को हम √1 लिख सकते हैं और जो रूट के अंदर है m जो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, 1 जो है वो नेचुरल नंबर है। अब जैसे नेक्स्ट 4 है, 4 को भी बच्चों ठीक है हम √16 लिख सकते हैं, या जो 2 है उसको हम √8
4 लिख सकते हैं, 3 को हम रूट 9 लिख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं 0 को हम रूट 0 लिख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यस, हम सभी नंबरों को रूट m के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जी नहीं, इन्होंने कहा है बच्चों एवरी पॉइंट हमने उठाए हैं सिर्फ नेचुरल नंबर या कहूँगे इंटीजर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे कि 0.5 है, 0.5, अब 0.5 जो है किसका स्क्वायर, 0.5 है बच्चों 0.25। 0.5 को अगर हमें रूट की फॉर्म में लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे हम, 0.25। तो अब यहाँ पे जो रूट के अंदर जो वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू नेचुरल नंबर है 0.25? क्या नेचुरल नंबर है? जी नहीं, नेचुरल नंबर तो कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3, पॉइंट वाला तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 कैसे लिखेंगे हम, 9 एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। एग्जांपल आप देके बता सकते हो। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। नो, इट इज नॉट ट्रू। हमने कहा कि रियल नंबर के दो पार्ट है, रैशनल और इरेशनल। तो यानी कि जो रैशनल हो गया वो इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। ये जो सारे नंबर हैं 1 2 3 4 इस टाइप के, या -1 या 3/4, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये रियल तो है बट ये क्या नहीं है, दीज आर नॉट इरेशनल। तो आप इस टाइप से एग्जांपल दे करके बता सकते हो कि ये इरेशनल नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों अपना कि √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। √5, ये तो अभी करके आए हैं। √5 को नंबर लाइन के ऊपर इसी वीडियो में हमने किया है, स्टार्टिंग में जब बेसिक कर रहे थे। ये क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको बनाना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये बहुत मजेदार चीज है। देखो क्या करना है, और इसमें ना बहुत सारे रूट के नंबर बनाना सीख जाओगे। इन्होंने कहा है कि टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद पॉइंट O एंड ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन OP1। आप ना कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लिया हमने, और इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन लगा दो अपनी इच्छा से कितनी भी दूरी पर, और उस पॉइंट को नाम दे दो P1। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टार्ट विद पॉइंट ओके OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, और इसको ना यूनिट लेंथ बोल दिया। यूनिट लेंथ का मतलब है बच्चों कि अब इस क्वेश्चन में इतनी डिस्टेंस को हम 1 यूनिट मानेंगे, एक। तो अब इन्होंने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। OP1 पर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, फिर P2 नाम देना है इस 90 डिग्री के एंगल पर, किस जगह पर, जिसकी डिस्टेंस किसके जितनी होनी चाहिए, OP1 के जितनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। तो P2 पॉइंट बना करके बाकी चीज को आप इरेज कर दो वहां से, अननेसेसरी हिस्से को। तो ये आ गया मान लीजिए अपना P2 पॉइंट। ठीक है जी, अब इसको मिला दीजिए बच्चों। ये क्या बन गया, गैस कर सकते हैं? यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट, यूनिट लेंथ का मतलब 1 यूनिट। तो ये पूरा कितना डिस्टेंस था भाई, 1। ये डिस्टेंस 1, ये भी सेम लिया था तो 1। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, √2, मतलब 2, और स्क्वायर रूट लग गया तो √2। क्या परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने। अब ये कह रहे हैं P3 पॉइंट ढूंढो जो कि P2 OP2 पर परपेंडिकुलर हो। तो OP2 पर 90 डिग्री का एंगल बना दो बच्चों। उस एंगल पर भी आपको क्या करना है बच्चों, कितना डिस्टेंस तक आगे बढ़ाना है, सेम जितना ये था। इसको मेजर कर लीजिएगा आप बाद में स्केल के साथ या कंपास के साथ मेजर कर लो। उतनी पॉइंट पे आर्क लगा दो, उसको P3 नाम दे दो। अब ये यूनिट कितनी है बच्चों, 1। इसको इससे मिलाओ तो ये गैस करो मुझे, ये बताओ ये कितनी वैल्यू आएगी। देखो भाई इसका बेस कितना होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल कितने का बना है, 90 का। बेस कितना है बच्चों, √2। थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों,
2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 1 का स्क्वायर बच्चों 1, ये क्या आ रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 3, तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से स्क्वायर रूट 3, कितना हो गया बच्चों ये स्क्वायर रूट 3। और इसी फैशन में आपको कंटिन्यूसली ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, उसको मिलाना है, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, उसको मिलाओ एक एक यूनिट पर। तो यहाँ पे सर ना आपको एक स्पाइरल बनता हुआ नजर आएगा और उसको बनाना है आपको कंप्लीट। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।